Hi all, welcome back to Urban Diet and this is your dietitian Nikita. जूस क्लेंजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन ऐसे वर्ड्स तो आपने बहुत ज़्यादा सुने होंगे और बहुत ट्रेंडिंग है। या ग्रीन टी ले लीजिए फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, या फलाना ढिमकाना चाय ले लो फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। आप ये पिल्स लेके देखो, आपकी बॉडी जो है बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई हो जाएगी और बहुत जल्दी वेट लूज़ कर लोगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इससे रिलेटेड है कि कैसे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, क्या हमें एक्चुअली ज़रूरत है अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की, और बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन होता क्या है। पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ये सब आपको क्लेम्स दे रहे हैं प्रोडक्ट्स पे, या जो आपको बोला जाता है कि आप जूस डाइट कर लो, ग्लूटेन फ्री डाइट कर लो, या किसी और तरीके की डाइट कर लो कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए, तो ऐसे कौन से टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी में जिससे आपको डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, क्या प्रोसेस है हमारी बॉडी का, कैसे वो डिटॉक्सिफाई करती है। तो सबसे पहले इसमें आपको ये जानना ज़रूरी है कि डिटॉक्सिफिकेशन होता क्या है। जब हम खाना खाते हैं यूजुअली, जब वो डाइजेस्ट होता है, एसिमिलेट होता है, कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट या हम कह सकते हैं फ्री रेडिकल्स जो हैं हमारी बॉडी में रह जाते हैं। उसको एक्सक्रीट करने के प्रोसेस को, या हम सिर्फ फ्री रेडिकल्स या फूड की बात नहीं करके, अगर मैं बात करूं हमारे एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स की, या हम प्लास्टिक जिसमें हम खाना बनाते हैं, जिसमें हम कुक करते हैं, इनसे भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स आते हैं। तो इस प्रोसेस को जब हम अपनी बॉडी से जब इन टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। तो आप लोगों को बोला जाता है कि ये चाय ले लो, ये सप्लीमेंट्स ले लो, ये आप कोई पिल ले लो जिससे आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा बॉडी का, यू विल फील लाइटर, यू विल फील आपका वेट लूज़ हो जाएगा। इससे पहले जब हमें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं भी पता था, तब भी तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करती थी, तब भी तो आपकी बॉडी का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से वर्क करता था। तो आपको क्या एक्चुअल ज़रूरत है एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स की लेने की अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए? इसका आंसर है नहीं। हमारी बॉडी अपने आप में बहुत केपेबल है। आपका हर ऑर्गन अपने आप में इतना केपेबल है, उसका एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है चीज़ों को चलाने का, उसको आपके टॉक्सिन्स को रिमूव करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम अपने स्किन की बात करें, तो स्किन जो है स्वेट के फॉर्म में, सीबम के फॉर्म में अपने टॉक्सिन्स रिमूव करती है। आपकी लंग्स की बात करें तो जो आप कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल करते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। हमारा इंटेस्टाइन जो हमारे जो फीसेस के फॉर्म में हम टॉक्सिन्स रिमूव करते हैं, वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं। आपका यूरिन इज़ अनदर फॉर्म जिसे किडनी जो है अपने आप को डिटॉक्सिफाई करती है। एक्चुअली आपको इन सब प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, या हम अपने ऑर्गन्स के लिए कैसे अपने हेल्थ को या अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें कि हम उनकी हेल्प कर सकें, वो ज़्यादा बेटर फंक्शन कर पाएँ। अब हम इस बारे में डिस्कस करते हैं कि किस ऑर्गन का क्या काम है और वो कैसे अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है, और हम क्या कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिए, इन ऑर्गन्स के लिए कि वो बेटर फंक्शन कर सकें। स्टार्ट विद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो सबसे ज़्यादा वर्क करता है आपकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, वो है हमारा लिवर। लिवर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसमें वो आपके ब्लड स्ट्रीम को फ़िल्टर करके ब्लड को आपके न्यूट्रलाइज़ करने में हेल्प करता है। मतलब हम जो भी खाते हैं या जो भी हम अपने स्किन पे लगा रहे हैं, जो हम इनहेल कर रहे हैं, उसके कोई ना कोई टॉक्सिन्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में किसी ना किसी तरीके से आ जाते हैं। इस ब्लड को, इस इम्प्योर ब्लड को जो है वो लीवर अपने आप फ़िल्टर करता है और उसको न्यूट्रलाइज़ करता है और उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है, या तो थ्रू यूरिन या आपका बाइल के फॉर्म में। तो अब आप कैसे पता कर सकते हो कि आपका लीवर प्रॉपर्ली डिटॉक्सिफाई कर रहा है या नहीं? इसमें सबसे बेस्ट हम जज होते हैं, कोई और नहीं आपको बता सकता। वो ये है कि आपको अपने बॉडी के सिग्नल्स को, अपनी बॉडी को सुनने की ज़रूरत है कि वो क्या सिग्नल्स दे रही है। तो सपोज़ अगर आपका लीवर स्लगिश है तो आप हो सकता है टायर्ड फील कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा मूडीनेस रहता हो, आपकी पेल स्किन हो, या फिर आपको इचीनेस बहुत रहती है, ड्राइनेस बहुत रहती है, आप ब्लोटेड बहुत जल्दी फील कर सकते हो। सो दीज आर द साइन फॉर स्लगिश लीवर। तो आप कैसे हेल्प कर सकते हो अपने लीवर को कि वो बेटर फंक्शन कर सके? कौन कौन से फूड ग्रुप आप इंक्लूड कर सकते हो? तो उसके लिए हमारे लीवर को जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो है हमारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल। तो जितना भी हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप इंक्लूड कर सकते हो वो है स्पिनच हो गया, आपका केल हो गया, लेटस हो गया, इस तरीके की चीज़ें आप अपनी डाइट में
इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा सेकंड कैटेगरी जो आती है वो है सिट्रस फ्रूट की या विटामिन सी आप कह सकते हो। तो या तो आप विटामिन सी के सप्लीमेंट्स ले सकते हो या फिर आप डाइट में जैसे सिट्रस फ्रूट जैसे लेमन, ऑरेंज, आंवला की कैंडी बना सकते हो, चटनी बना सकते हो। इवन करी लीव्स इज़ रियली गुड फॉर लीवर, आप इंक्लूड कर सकते हो करी लीव्स को, या तो आप चटनी फॉर्म में या आप ऐसे भी लीव्स को च्यू कर सकते हो। इसके अलावा होल ग्रेन या होल जिसमें फाइबर रिच होता है, मतलब होल फूड जो है आप अपने लीवर के लिए इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि वो फाइबर रिच रहते हैं, ऑब्वियसली उसकी फंक्शनिंग में ज़्यादा बेटर हेल्प करते हैं। सो जितना आप होल ग्रेन या होल फूड इंक्लूड करोगे, होल ग्रेन मतलब जौ, ज्वार, रागी, डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न, आप ये सब चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा आप आलमंड और वॉलनट मतलब नट्स एंड सीड्स, ऑब्वियसली क्योंकि वो काफ़ी हाई फाइबर रिच रहते हैं और आपका जो उसमें गुड फैट होता है। इसके अलावा वो उसमें ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको नॉर्मल डाइट से नहीं मिलते हैं, तो ये ज़रूर आप इंक्लूड करो ताकि आपका लीवर जो है बेटर फंक्शन कर सके। सो हमारा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो आता है वो है हमारा गट या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हम मेनली इंक्लूड करते हैं हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। सो आप सबको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो फूड है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाता है, वहाँ से आपके सारे न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन उसके बाद भी जो है जो प्रोडक्ट बच जाता है, जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में मूव होता है। वहाँ से आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो भी रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स या वाटर होता है वो उस वेस्ट मटेरियल से एब्जॉर्ब करके आपका जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूल या हम फीसिस के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। सो अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका गट जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं? इसका तो बहुत सिंपल और बहुत नॉर्मल सिग्नल से हम पता कर सकते हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ब्लोटेड रहते हो, आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती है खाना खाने के बाद, या आपको कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया हो जाता है बहुत जल्दी, या आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप बाहर का खाना खाते हो और आपका स्टमक जो है बहुत जल्दी अपसेट होता है। तो इन चीज़ों से हमें पता लगता है कि शायद हमारा जो इंटेस्टाइन है वो उतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो आप अपने गट को कैसे हेल्दी बना सकते हो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारा गट फ्लोरा होता है, हमें उसे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। जो हमारे गट में गुड बैक्टीरिया होते हैं हमें उनको हेल्प करने की ज़रूरत है ताकि वो अपना डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस अच्छे से कर सकें। सो आप कौन से फूड जो है इसके लिए इंक्लूड कर सकते हो? इसके लिए आप प्रोबायोटिक्स जैसे कि योगर्ट, केफिर, इस तरीके की चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करो, कोशिश करो। अब जैसे सर्दियाँ आ जाएंगी तो लोग अब दही, लस्सी ये सब चीज़ें नहीं लेते हैं, लेकिन आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप अपनी डाइट में योगर्ट का पोर्शन ज़रूर रखें किसी ना किसी फॉर्म में, और सर्दियों में स्पेसिफिकली आप उसे रूम टेम्परेचर पे दही को ले सकते हैं। और आप अपनी डाइट में जो इंक्लूड कर सकते हो गट हेल्थ के लिए वो है जिंजर आपके लिए बहुत अच्छा रहता है इन टर्म्स ऑफ आपके डाइजेशन प्रोसेस को वो हेल्प करता है, स्पीड अप करता है, आपको ब्लोटिंग या आपको गैस्ट्रिक इशू नहीं होने देता। आप जिंजर को या तो जिंजर टी के फॉर्म में या अपने सूप्स में या सैलड में क्रश करके या ग्रेट करके ऐड कर सकते हो। जितना आप रॉ जिंजर लेते हो उतना बेटर होता है आपके गट हेल्थ के लिए। और जो हमारा थर्ड ऑर्गन इसमें इंक्लूड हम कर सकते हैं वो है किडनी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो आपकी बॉडी में बेसिकली जिसका काम ही यही है कि वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स या वेस्ट मिनरल्स को जो है एक्सक्रीट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। फ़िल्टर करता है आपके ब्लड को, और आपके जो भी हमारा वाटर है, हमारा बॉडी का पीएच वैल्यू जो बना के रखने में हेल्प करता है, वो बेसिकली आपकी किडनी का फंक्शन होता है। सो आप कैसे जज कर सकते हो कि आपकी किडनी प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं? उसका बहुत सिंपल टेस्ट है, वो है कि आपका यूरिन का कलर कैसा है। सपोज़ अगर आपके यूरिन का कलर जो है पेल येलो या वाइट है, इसका मतलब आप इनफ वाटर ले रहे हो जिसकी वजह से आपकी किडनी जो है वो बेटर एक्सक्रीशन प्रोसेस जो है, जो आपका डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है वो कर पा रही है। और अगर आपका जो इसके बाद अगर आपका कोई भी कलर का यूरिन है, सपोज़ डार्क येलो, डार्क ऑरेंज, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रॉपर आपकी किडनी जो है वर्क नहीं कर रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें बेसिकली अपना वाटर इनटेक इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है।
क्योंकि किडनी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ वाटर होता है। जितना आप पानी पियोगे, जितना अच्छा अपने आप को हाइड्रेटेड रखोगे, उतना अच्छा आपकी किडनी जो है फंक्शन कर सकती है। सो एटलीस्ट आपने कोशिश करनी है कि आप 3 लीटर्स ऑफ वाटर, अराउंड 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर जो है डेली लें। मे बी डिपेंड्स कि हर पर्सन की डिपेंड करता है कि कैसा उसका वर्किंग एनवायरनमेंट है, कैसा उसका कैसा शेड्यूल है वर्किंग का, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जो एक मिनिमम आपको प्रिस्क्राइब्ड दिया गया है कि एक गाइडलाइंस जो है वो है एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर जो है आपने पूरे दिन में कंज्यूम करना है। इसके अलावा जो आप फूड ग्रुप्स जो आप इंक्लूड कर सकते हो वो है स्वीट पोटैटो आप इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट में। कुछ पोटेशियम रिच चीज़ें जैसे कि आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल या आपका बीट रूट हो गया, ये सब जो है बहुत अच्छा फंक्शन करते हैं आपके किडनी के लिए। सो ये सब चीज़ें जो हैं आप इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें जनरल टिप्स की कि आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए कि आपकी बॉडी बेटर फंक्शन कर सके, कैसे डिटॉक्सिफिकेशन कर सके, उसके लिए आप बहुत ज़रूरी है फ़िज़िकल एक्टिविटी, ताकि आपकी हार्ट हेल्थ रहे। एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ रेगुलर वॉक यू शुड इंक्लूड इन योर शेड्यूल। इसके अलावा आपका एक ईटिंग विंडो आप सेट कर सकते हो कि आप सुबह से 8 से या 8 to 8 का ईटिंग विंडो रख लो, या आप जितने बजे भी अपना आपको आपके शेड्यूल के हिसाब से, अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। एक अपना मतलब ईटिंग विंडो सेट करने का मतलब है कि मैं इतने से इतने घंटे तक खाऊंगा और इतने से इतने घंटे तक मैं फास्टिंग पे रहूँगा। तो जो फास्टिंग का प्रोसेस होता है उसमें आपकी बॉडी को टाइम मिलता है कि वो अपने आप को हील कर सके, आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन कर सके, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है कि वो सारा टाइम चलता रहता है, आपके लिए काम करता रहता है, तो उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है, उसको भी रिपेयर की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप अपना ईटिंग विंडो सेट कर सकते हो। इसके अलावा जैसे हमने बात की पानी के इनटेक की, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। आपकी स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि जितना ऑब्वियसली हमारी स्लीप का एक बहुत मेन फंक्शन होता है कि जितना भी हमारी बॉडी का रिपेयर वर्क होता है, रीजनरेशन वर्क होता है, वो हमारी स्लीप में होता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप साउंड स्लीप लो। तो अगर हम इस स्टोरी को कंक्लूड करें या इस वीडियो को कंक्लूड करें तो हमें इससे पता लगता है कि हमारी बॉडी जो है अपने आप में एक सेल्फ मेंडिंग और एक सेल्फ डिटॉक्सिफिकेशन मशीन है जो अपना वर्क बहुत अच्छे से जानती है और बहुत अच्छे से कर सकती है। जो आप कर सकते हो अपनी बॉडी के लिए वो ये है कि आप उसे ऑप्टिमल न्यूट्रिशन दो, फिज़िकल एक्टिविटी अपनी प्रॉपर रखो, ताकि वो अपना ये जो प्रोसेस है वो अच्छे से कर सके। रादर देन गोइंग फॉर एनी अदर क्विक फिक्स, इट इज़ बेटर कि आप अपनी बॉडी को प्रायोरिटी दो, उसकी अपनी बॉडी की सिग्नल्स को सुनो और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने आप के लिए वर्क करोगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक अस, शेयर अस एंड सब्सक्राइब अस। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके साथ ऐसी और वीडियो शेयर कर सकूं। थैंक यू, बाय बाय।